19 साल की लड़की गरीबी और तंगी के अंधेरे से निकलकर उम्मीदों की रोशनी में जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। एक बेटी अपने मजबूर माँ बाप की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने की जद्दोजहद में लगी हुई थी। वो चाहती थी कि उसके सपनों को भी उड़ान मिले, उसके अरमानों को भी पंख लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका कत्ल कर दिया गया। अंकिता नाम था उसका। पहाड़ की एक भोली भाली लड़की। पौड़ी गढ़वाल अपने घर से चलकर वो यमकेश्वर के रिजॉर्ट में काम करने आई थी, लेकिन उस रिजॉर्ट में उसका सामना उन हैवानों से हुआ जिन्होंने पहले तो उसकी जिंदगी नर्क बनाने की कोशिश की, और जब अंकिता ने उनकी साजिश का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया तो उसकी हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया। अंकिता का शव बरामद हो चुका है और इसके साथ इस केस की सारी गुत्थियां भी लगभग सुलझ सी गई हैं। पुलिस ने अंकिता की हत्या की पुष्टि भी कर दी है। अंकिता के हत्यारों को भी गिरफ्त में ले लिया है। अंकिता अब दोबारा लौटकर कभी नहीं आने वाली। अंकिता की मां के आंसू अब कभी नहीं सूखने वाले और ना ही पिता के गम का सिलसिला थमने वाला है। अब सवाल ये है कि आखिर अंकिता के साथ क्या हुआ? उसने ऐसी क्या खता की? उसका जुर्म क्या था? उसकी गलती क्या थी कि 19 साल की एक लड़की जिसका नाम अंकिता भंडारी था, उसकी हत्या कर दी गई, उसे मारकर नहर में फेंक दिया गया। पुलकित आर्या जो इस रिजॉर्ट का मालिक है, सौरभ भास्कर जो इस रिजॉर्ट में मैनेजर है, अंकित जो इस रिजॉर्ट का एक और मैनेजर बताया जा रहा है, यही वो तीनों शैतान हैं जिन पर अंकिता की हत्या का आरोप है। पुलकित आर्या उत्तराखंड के एक ताकतवर नेता का बेटा है जिसने अंकिता पर वो सब करने का दबाव डाला जो उसके जमीर को गवारा नहीं हुआ, और अंकिता की वही जिद उसकी जान ले गई। तारीफ करनी होगी इस बेटी की जिसने अपने असूलों से, अपने संस्कारों से समझौता नहीं किया, जान दे दी मगर सिर झुकने नहीं दिया। आरोपी का नाम पुलकित आर्या है जो उत्तराखंड में बीजेपी के रसूखदार नेता विनोद आर्या का बेटा है। विनोद आर्या भाजपा नेता और उत्तराखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं। आर्या भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और यूपी के सह प्रभारी भी थे। अंकिता भंडारी की बदकिस्मती थी कि वो उस शख्स के संपर्क में आई। उसे नौकरी करने इस रिजॉर्ट में आना पड़ा जिसका मालिक पुलकित आर्या था। अब जो खबर आ रही है वो पुलकित आर्या को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर रही है। आरोपियों से पूछताछ और सबूतों के आधार पर पुलिस मान रही है कि अंकिता भंडारी को रिजॉर्ट के गेस्ट से जबरन संबंध बनाने का दबाव बनाया जाता था। अंकिता को पैसों का लालच दिया गया, उस पर दूसरे दबाव भी डाले गए। अंकिता ने इनकार कर दिया तो उसकी हत्या कर दी। अंकिता 18-19 सितंबर से गायब थी। इसके बाद उसके पिता ने रिजॉर्ट पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ भी की। बेटी का पता नहीं चलने पर उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर भी उसकी तलाश के लिए कैंपेन चल रहा था। पुलिस ने शक के आधार पर पुलकित से पूछताछ की। आरोपी ने अंकिता को नदी में धकेल देने की बात कबूल की। इसके बाद रेस्क्यू एजेंसियों ने अंकिता का शव चिल्ला पावर हाउस के पास एक नहर से बरामद किया। अधिकारियों का कहना है कि अंकिता के परिजन ने शव की पहचान की। इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स में ले जाया गया। पुलिस ने साफ साफ कहा है कि अंकिता को मजबूर करने के पर्याप्त सबूत उनके पास हैं। अंकिता की एक मोबाइल चैट भी है जिसमें उसने इस बात का जिक्र किया है। अंकिता अपने दोस्त को बता रही है कि किस तरह पुलकित उसे गलत काम करने के लिए मजबूर कर रहा था। कस्टमर से संबंध बनाने वाली बात दोस्त को बताने से पुलकित नाराज था। कहा सुनी और झगड़ा इतना बढ़ गया कि पुलकित ने गुस्से में अंकिता को नहर में फेंक दिया। उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले की जांच एसआईटी को थमा दी है। धामी सरकार ने रिजॉर्ट को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है। अंकिता की हत्या से गुस्साए लोगों की सरकार से मांग थी कि रिजॉर्ट को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाए। गुस्साए लोगों ने रिजॉर्ट में तोड़फोड़ कर अपना आक्रोश जाहिर किया था। पुलिस ने पुलकित, अंकित और सौरभ को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अंकिता अपने पिता का सहारा बनना चाहती थी। परिवार के हालात बदलने के लिए ही अंकिता ने नौकरी की राह चुनी थी, लेकिन अंकिता और उसके परिवार को कहां पता था कि उसके सपनों की उड़ान के बीच पुलकित जैसे हैवान आ जाएंगे और ये बेटी सहारा बनने के बजाय अपने माँ बाप के लिए सबसे बड़े दर्द का कारण बन जाएगी।